अनंत पार न पाया कोई। This meeting is being recorded. हम लोग जाते थे पुणे कम्यून में, देखते थे वहां का रोड जो है भीतर आश्रम का, उसको लोग साबुन से धोते थे, डिटर्जेंट पाउडर से, और हम लोग चलते थे, बिहार के आदमी, वो भी हंस रहा है, हम लोग आ रहे फिर पोज दिया, हम लोग चलते गए, फिर पोज दिया, और वो हंस रहा है, बाद में समझ में आ रहा है, कभी नहीं डांटा हम लोगों को। आनंद आपका जो बढ़ रहा है, ये सृजन कर रहा है, सृजन का आनंद, और आनंद से सृजन, आनंद कर्म, ये स्थिति आपकी अलग होगी। ये जो सृजन है, इस अवस्था में ब्रह्मा जी रहते हैं, सनातन सदा सच्चिदानंद। तो आप हम भी रह सकते हैं। अभी देखिए ना, अभी इंटरनेट भाई साहब चले गए बीच में, चले गए, किसको पढ़वाया, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, आनंद इंतजार कर रहे हैं, अभी तो ये आपके हाथ, और समर्थ गुरु ने आपके भीतर डाल दिया है। नहीं तो 10 बजे रात में सत्संग में क्यों मजा आ गया, मजा आ गया। और आपके पास शब्द कम है, जो सामने आपको बोलना पड़ा, बस आपके शब्द बदल जाते हैं और आपके भाव भी बदल जाते। परवाह मत कीजिए, सर नीचे करके चलते बनिए। सबको खुश नहीं कर सकते आप, अपने खुश हो गए, ये कम नहीं है। उससे एक बार पूछा किसी ने कि आपने इतना किताब क्यों पढ़ा, उन्होंने कहा कि जब हमारा किताब 1 लाख पूर गया पढ़ते पढ़ते, तो मैंने पढ़ना बंद कर दिया। तो इनलाइटेंड होने के बाद भी पढ़ा उन्होंने। तो प्रश्न पूछा कि क्यों आप पढ़े, कि अरे तुम्हारे चलते पढ़ना पड़ा, तुमको समझाने के लिए कि नाना तरह से, नहीं तो हमको क्या जरूरत थी पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं थी पढ़ने। तो आप बताइए, 1 लाख किताब पढ़िए, आप भी दूसरे को नहीं समझा सकते, ओशो नहीं समझा सके। ओशो इतने प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, अंतिम 2 साल में केवल प्रश्न पढ़ ही बोले, प्रत्येक दिन बोले, 3 प्रश्न से 6 प्रश्न लेते थे, 2 अंतिम, और पहले भी एक दिन सूत्र, एक दिन प्रश्न। फिर भी कैसा पुराने सन्यासी हैं आप देख सकते हैं, उनके जीवन में कर्मठता है, लेकिन रूपांतरण नहीं दिख रहा, निराकार के प्रति रूपांतरण नहीं है, बहुत ही कर्मठ हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं, लेकिन जितना जानते हैं बस उतना ही के प्रति, और वो अपना अनुभव नहीं है, ओशो की सुनी हुई बातें, अनुभव नहीं है, ओशो की सुनी हुई बात। ओशो तो ओशो थे, मन संग्रह कर लिया, बुद्धि बन गया, अब उसको जुगाली कर रहे हैं, उसी को निकाल रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, आपके हाथ में सद्गुरु, सगुण, निर्गुण, सुमिरन, और फिर आपका जीवन, आप जिए सारे, और हम लोग जी रहे हैं, पहुंच गए उस धारा में। इतना सुंदर सद्गुरु ने लाइफ स्टाइल दे दिया है, जीने को, करने को दे दिया है। 28 स्थल है और प्रज्ञा के भी उतने 21 है। इतना सुंदर कि आप जीते नहीं, अघाते हैं, मन नहीं भरता, कहते मन नहीं भरता, समय नहीं मिलती है, छुट्टी नहीं होता है लोगों को, नौकरी करते हैं, पैसा नहीं है, फिर भी मचलता है मन, क्यों जाएंगे। तो देखिए कोरोना को, देखिए कितना कोरोना कर गया, ऑनलाइन करा दिया, अब हम लोग घर बैठे कर रहे हैं, अभी भी हो रहा है, कहीं भी अवसर ढूंढ सकते हैं। तो भगवान ब्रह्मा केवल हमारे देखे, केवल आकार के डिजाइन में ही नहीं है, वो ज्ञान के भी देवता हैं, उनकी पत्नी सरस्वती है, और अपने अनुभव ज्ञान से आपको जीना है, सुनी सुनाई ज्ञान से नहीं। सुनी सुनाई ज्ञान पर भरोसा नहीं होगा, अपने अनुभव ज्ञान,
और अनुभव बहुत लास्ट करता है, अनुभव हरता है। कुछ भी कोई कहे आप चुप हो सकते हैं, चुप होना चाहिए। आप बहस में नहीं जीत सकते हैं। संसार के पास केवल शब्द है, विचित्र विचित्र ढंग के चिंतन प्रक्रियाएं हैं। जितना आप सीरियल देखते हैं, कैसे कैसे विचार आप देख रहे हैं, कैसे देख लेते हैं, इतना देर वो सब घुस रहा है आपके, देखने लायक नहीं। वो सब ऐसे वैसे कुछ भी करके और मानव संवेदनशील है, सब भीतर जा रहा है। कल्पना में कभी आ जाएगा वो विचार, कार्य प्रणाली में कभी आ जाएगा। तो देखिए संसार ऐसा ही है, और उसको दिखाना है, धन कमाना है, नाम कमाना है, तो उस जाल में नहीं फंसना है, और उससे आनंद ही निकालेगा। आनंद नहीं मिलेगा। आप भी देखते होंगे टीवी, देखते 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 मन उठ जाता होगा, दूसरे लोग देखते होंगे, आप निकल जाए चुपचाप, चूंकि आपका आनंद संवर्धन नहीं कर रहा है। वो आपको उत्तेजित करना चाहता है, आपको वो विकृत करना चाहता है, आपको रस नहीं आता उसमें, आपके निराकार का एक्सटेंशन नहीं होता, उसे तालमेल हो ही नहीं सकता। वो बुद्धि का केवल इधर उधर है, इधर उधर इधर उधर, शब्दों का जुगाल इधर उधर इधर उधर। अब इधर उधर कितना करेंगे? बच्चे तो है नहीं कि कूद कूद के समय बिता लें, हंस के नाच के। तो भगवान ब्रह्मा क्रिएशन से आनंद, आनंद का विस्तार और उससे जीवन। बहुत उम्मीद भी मत रखें। आप देखिए, एक मानव बच्चा होता है, बहुत शिशु जन्म लिया, शिशु के बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, कपड़ा पहनने लगा, कपड़ा पहनने के बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, प्राइमरी स्कूल जाने लगा, आप पकड़ पकड़ के उसको पढ़ाने लगे, स्नान करना भी नहीं चाहता बच्चा, मुश्किल में। फिर और बड़ा हुआ, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, फिर अपना टेक्निकल एजुकेशन लिया, फिर अपने जीवन के लिए कुछ किया, परिवार बसा। अब देखिए, हर एक समय का मानव शरीर से, बोध से, अनुभव से, पसंद से अलग अलग एक ही मानव होते चला जा रहा है। तो आप एक कैसे हैं? आपका किशोरावस्था का अनुभव भी हो सकता है, आपके जवानी का अनुभव क्या भी हो सकता है। देखिए परशुराम जी को, हम परशुराम जी हमसे भी सीनियर हैं, आ गए हैं, हम लोग साथ साथ कई जगह गए हैं, उसो के यहाँ भी गए थे, चेतन भारती के यहाँ भी, और अपने ओसोधारा में भी जाते रहे। तो क्या एक ही थे हम लोग? बदल बदल हमेशा कहाँ कहाँ गए, क्या क्या अनुभव हुआ, बदलते रहे, शरीर से, अनुभव से, बोध से। तो आप एक नहीं है, तो कैसे एक को पकड़ के रख सकते हैं? सीरियल में हमेशा जवान बनाने का कोशिश करता है, सिनेमा में हमेशा किसी कंक्लूजन पर पहुंचाना चाहता है। जीवन कोई कंक्लूजन नहीं है। जो आपके किशोरावस्था का अनुभव है, लाख कोशिश करें मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मन तो छटपटाता है, काश किशोर हो जाते, वहां जाके खड़े हो जाते, वहां जाके देख लेते। नहीं निकल सकते हैं घर से। आपकी उम्र, आपकी मर्यादा, आपकी प्रज्ञा अन्यथा नहीं होने देगी इस उम्र से। ये जीना है आपको, और जीते जीते ही फिर भगवान विष्णु को भी जानने लगेंगे, भगवान शिव को भी जानने लगेंगे, और जिनको आराधना करेंगे आप, जिस भाव से करेंगे, वो आप पर कृपा बरसाएंगे, आप पर कृपा बरसाएंगे, ऐसा है। लेकिन यदि आपका तादात्म्य हो गया ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा को तो लोगों ने पूजा पाठ किया ही नहीं, छोड़ दिया कि आप तो केवल क्रिएशन करके चले गए, लेकिन सानंद कर्म, कर्म का विस्तार सब उन्हीं का है। ज्ञान, अनुभव, ज्ञान, अनुभव क्या करिएगा? लेके बांटिएगा नहीं, अपने बच्चों को नहीं दीजिएगा, अपने बेटी को नहीं दीजिएगा, अपने पड़ोसी को नहीं दीजिएगा, आप हंसिएगा नहीं। ये विस्तार हो रहा है आपका, आप हंसते हैं, आपका विस्तार हो रहा है। और हंसी तो गजब है, क्या कर जाता है। आप हंसी की व्याख्या करके देखिए, हमारे बहुत सारे गीत हंसी पर हैं, बहुत सारे।
रोक नहीं पाते। देखिए हंसी की चर्चा होते होते आप हंस पड़े, आप लोग रोक नहीं पाए। ये आपका विस्तार है, और हंसी विस्तारी नहीं, आपका ब्रह्म मिलन है, इसीलिए हंसाता। अभी हमको लोगों को क्या कारण है हंसने का, बताइए? कोई कारण है? जो कोई ऐसा दृश्य है, शांत सुखाय, आनंद निकल रहा है, निकल रहा है, निकलने दीजिए केवल। और यह ढंग जो आ जाएगा तो बाद में भी हंसते रहेंगे आप। और ये दूसरे को छुएगा, कुत्ते को, बिल्ली को, बिल्ली को भी छूता, पेड़ को, पौधे को, शून्य को, सब खुश होते हैं। हम जानते हैं सही, हम अगरबत्ती जलाते हैं, हम अपने आसपास फूल का पौधा रखते हैं कि जो असली आत्माएं हैं पसंद है, रंग पसंद है। हम लोग तो जानते हैं कि भगवती को लाल रंग पसंद है, भगवान विष्णु को तुलसी पसंद है। ये कहां अनुभव हो रहा। हम चूंकि गांव के हैं, कभी कभी धान के खेत में जाते थे, तो धान जब फूटता है, फूल होता है, तो उसके अद्भुत सुगंध होती है, बहुत। हम देखने लगे इधर कुछ दिनों, हम समझ, हम रात में हमारे बालकोनी में तुलसी है, हम प्रणाम कर लेते हैं भगवान विष्णु को। आप जाएंगे बद्रीनाथ, वहां मूर्ति है, नीलम डायमंड से बना हुआ है, तो वहां तुलसी है, और ठंडा जगह बद्रीनाथ, वहां तुलसी का माला चलता है, चारों तरफ तुलसी। तो भगवान विष्णु तुलसी से जुड़े हुए हैं, तो उसी सुगंध का आनंद लेते हैं। अचानक वो सुगंध भी आ गया, तो हम के भाई तो याद डिकोड होने लगा, ये तो धान के फूल का है। फिर सोते समय तो भगवान विष्णु को हम प्रणाम करें, भगवान आप ही की कृपा, ये कौन लाता है? श्रद्धा लाइए, श्रद्धा लाइए, और वो अनेक रूप में आ जाएगा। आप भी किए हुए हैं, दिव्य सवारी किए हुए हैं, जो मित्र जानते होंगे, दिव्य सुगंध। हम लोगों ने अभी की ना दिव्य रंग के बारे में, ये जो प्रेम विवश उद्यांचल में आए सूर्य भगवान, उनके उस समय हम लोग रंगों का वर्णन किए थे ना। देखते रंग भी दिव्य है, ये आपके अनुभव पर है, अनुभव ज्ञान पर है, और उससे फिर आनंद ही आनंद, विस्तार ही विस्तार। ब्रह्मा जी का देन है, विष्णु का देन है, जिनसे जोड़ लीजिए आप। तो भगवान ब्रह्मा को हम सनातनी ने छोड़ दिया, होगा कुछ रहस्य होगा, मैं नहीं कहता हूं। ऋषि कहे तो गीत में है ना, ऋषि ज्ञान और संत भी पार नहीं पाए। ऋषि भी जिनके माध्यम से ऋचाएं उतरी वेद की, कहते हैं भगवान ब्रह्मा से ही वेद की उतरी है, उनके माध्यम थे। भगवान तक आए, भगवान व्यास की बुक से निकले, तो भगवान गणेश ने लिखा वेद को, पुराण को, सबको, तो सब उतरी है सब चीजें। प्रेम निराकार को के प्रति एकदम समर्पित हो जाएंगे, आपको गुजरने लगेगा। ये संभव है, असंभव नहीं है, बिल्कुल संभव है, कृपा से, उस निर्गुण ब्रह्म के कृपा से, किसी कारण से, ब्रह्म कारण से। कारण यही है कि अभी तक देखिए कुछ परसेंट 0.5 से के प्रेम में है दुनिया। धर्म जिसको असल धर्म तो निर्गुण है,
तो सब उपासक है, कोई न कोई सारे मंदिरों में, सारे चर्चों में, सब जगह जी की उपासना होती है, पूजा होती है, साधना होती है, एक पद्धति है। अब निराकार का क्या पद्धति होगा? आपके भीतर भाव में वो उतरेंगे, फिर आप पद्धति बनाएंगे, फिर वो आपके लिए सूटेबल होगा। हो सकता है दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो, दूसरा समझ नहीं पाए, कि आप पर होने का है, वो आप अनंत हैं, आप जो दिए बहुत दिए, हम आपके लायक नहीं है, यही कह सकते हैं ना। लेकिन हम तो क्यों छोड़े भगवान को? देखिए ला दिए विस्तार में, आनंद विस्तार में टाटा तक भी ले आए, ऐसा एग्जाम्पल दिए कि आप लोग समझ गए, मजा ले। आनंद से, परमात्मा का स्वभाव आनंद है, ब्रह्म का स्वभाव आनंद है, और दूसरे तक प्रेम से जाता है, कोई ले न ले। यही मानव होने का आकर्षण है, यही मानव की महिमा है, यही मानव है कि हम प्रेम में जीते, प्रेम से जीते, और प्रेम के लिए जीते हैं। कह पाए कि नहीं पाए? प्रेम नहीं, निराश आदमी को थोड़ा सा प्रेम दे दीजिए, वो तुरंत लेना भी नहीं चाहता है, बहुत इधर उधर कीजिए, आगे स्त्रियां जानती हैं, आगे पीछे कीजिए, होते होते वो द्रवित, हाँ, तब मुस्कुराते बदल। तो कौन उनको बदलता है? प्रेम, लगातार देने वाले का प्रेम। लेने वाला, देने वाले को क्या लाभ है? देने वाले का प्रेम और बढ़ जाता है। वो स्त्री बच्चे को भी संभाल लेती है, वो स्त्री नौकर को भी संभाल लेती है, हाँ, पुरुष बस कर्ता बन के रह जाते हैं, कर्ता और भोक्ता। ठीक है, करते हैं, अच्छी बात है। रुकने की कला, समर्पण, श्रद्धा से भरने की कला। तो मित्रों, आपको कुछ कहना है? आइए शेयर करें, कुछ बोलें। आइए, स्वागत है। कौन आना चाहते हैं? प्रयोग करावे। देखिए, सुषमा की आंखें बंद हो गई हैं। अंत में हम लोग एक प्रयोग कर लें। चलिए, आप बोलें, रीढ़ सीधी कर बैठ जाएं। आवाज नहीं जा रही है मेरी क्या? मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? कोई मित्र बोले। मेरी आवाज जा रही है? जी आचार्य जी। जी, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। आवाज जा रही है? कोई बोलो। हाँ, ठीक है। अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आचार्य जी। हम प्रयोग करते हैं। कमर सीधा कर लें, बैठ जाएं,
ठीक है, समझ गए, हम समझ गए। अब एक प्रयोग करा रहे हैं, तुम प्रणव बोल रहे हो ना, ठीक है। अब हम लोग एक प्रयोग करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, थोड़ा सक्रिय। अभी आवाज है, क्या हो गया आवाज को? आदू इधर आओ, देखो, आवाज जा रही है मेरी? अब तो जा रही है। हाथ उठा लें सब। जी आ रही है। हाँ, हाथ उठावे, ठीक है, दोनों हाथ उठा लें। ओके ओके, प्रयोग करें। मेरा वीडियो नहीं आ रहा है क्या? आ तो रहा। हाँ, दोनों हाथ उठा लें, दोनों हाथ। बहुत चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, मुझको देखें, कान के थोड़ा छाती चौड़ा कर लें, और थोड़ा सा सर के बगल से, बहुत चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा उठावे और झूमे, और हाथ को कप सपेट कर लें, हाथ को मोड़ लें, पाम को, अपने हथेली को मोड़ लें, ठीक है। छाती थोड़ा चौड़ा रहे, हंसमुख चेहरा बना रहे। थोड़ा आपका दांत भी देखें, हम सुंदर मुख देखें, मोती जैसे दांत होते हैं। हाँ, झूमते रहें आप। नाद प्रभु की बारिश हो रही है, ब्रह्मनाद के शरण में हैं हम, उनकी कृपा हमेशा रहती है। नाद कभी प्रभु आपको छोड़ते नहीं है, जिसे अनाहत नाद कहते हैं, ओंकार कहते हैं। उनकी कृपा बरस रही, उनके शरण में है। आंखें यदि बंद होना चाहती है तो बंद हो जाने दीजिए। अब आंखें बंद होके हाथ से खेलते रहें, झूमना हो झूमते रहें। हाथ दुख गया हो तो थोड़ा नीचे कर लें, झूमने हाथ को हवाओं में इतराने दें। वाह, बहुत सुंदर। नाथ प्रभु की कृपा है, इस प्रेम ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म में, निराकार आकाश में, भगवत आकाश में हाथ खेल रहा है, उंगलियां अटखेलियां कर रही हैं प्रभु के साथ। प्रभु के साथ। अब आपके शरीर में उमंग भर गया होगा, पुलकित हो रहे होंगे आप, रोमांच। चश्मा उतार लीजिए, चश्मा की जरूरत नहीं है। आंखें अब बंद। अब इन दोनों प्यारे हथेलियों को अपने मुख पर ले आइए, हंसते हुए। चेहरे को गाल पर, दोनों तरफ गाल पर ले आइए, हथेलियों को ढकिए नहीं, आंख नहीं ढकिए, आंख खुली हुई रहे, चेहरा खुला। कनपट्टी में, कान के बगल में कनपट्टी में रखे, हंसते रहिए। सीरियस हो गए तब तो फिर प्रभु ब्रह्म मिलन कैसे होगा? मुख से ही होगा ना, मुख में केंद्र है, मुख में केंद्र है, अब बाहर है, ब्रह्म ही ब्रह्म है।
भगवत आकाश ब्रह्म है। अब बच्चे की तरफ देखिए और अपने को दुलारिए, थपथपाइए, दुलारिए। किसी ने बचपन में माता ने दुलाया होगा, माँ ने, दादी ने, मौसी ने, नानी ने। अब आप अपने को दुलारिए इसी प्रेमल हथेलियों से, जिनसे आपने, जिसके साथ, प्रभु के साथ आपने खेल रचा है। अब आप अपने चेहरे के साथ खेल रचिए। आंख खोल लीजिए, आंख बंद मत कीजिए। आंख बंद करने का मतलब आत्मरमन करने लगे। आंख खुला तो ब्रह्मरमन में चले जाएंगे। ब्रह्मरमन करना है हमको, पूरे भगवत आकाश से जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो हंस रहे हैं, वो हमको हंसा रहे हैं। वो हमारा मुख बरबस, कहते हैं ना, बरबस मुख खुल जाता है। बरबस मुख खुल गया आपका। थोड़ा हंसिए भी अपने को हंसने दीजिए, तब थपाइए भी बच्चे की तरह। देखिए, बाल भद्द हो जाइए, रोक नहीं पाइएगा अपने हंसी को। ये वारिस है ब्रह्म की, आपके इंद्रियों का शुद्धतम रूप है यह, निर्दोष, पवित्र, विस्तार। फिर बंद हो गया। हंसते रहिए, सीरियस नहीं होना है। देखते हैं आदत हमारी जो सीरियसनेस की है, हम सीरियस हो जाते हैं। ओशो कहते हैं ये बीमारी है, इस बीमारी को देखिए। कोई भी हो आप, मुस्काइए तो कम से कम। ब्रह्म मिलन हो रहा है आपका, ब्रह्म से मिलन हो रहा है। ब्रह्म ऐसे नहीं मिलते हैं। अब ब्रह्म का विस्तार देखते हैं। ब्रह्म सांप के लिए भी है, कुत्ता के लिए भी है, सबके, मानव के लिए भी है, पेड़ के लिए भी। जिस फूल में कांटा होता है उसमें के लिए भी है। परहेज थोड़े है उसको, हम लोगों को परहेज करते हैं, हंसते नहीं है। तो प्यारे मित्रों, अब हाथ सहला लीजिए, पूरे मुखमंडल को सहला लीजिए। अब पूरे मुखमंडल को, और इस तरह बार बार करेंगे तो आपकी झुर्रियां चली जाएगी। ये प्रभु तक तो आपका झुर्रियां ले भागेगा। परशुराम जी आप करके देखिए, बार बार कीजिए, 2 बार। ठीक है प्यारे मित्रों, अब कुछ देर में समाप्त हो जाएगा ये टाइम, हम लोगों का समाप्त होगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर सकते हैं, कुछ तो शेयर करें, कुछ भी शेयर करें, अपने आनंद का, अपने सृजन का, अपने सदगुरु, अपने समर्थ गुरु के बारे में, अपने साधना के बारे में कुछ भी शेयर करना। बोलिए, कौन आना चाहते हैं, आइए, स्वागत है। ठीक है, सब आनंद में डूबे हुए हैं, ब्रह्मलीन है, मौज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। प्रेम में रहें, स्वस्थ और सुखी रहें। हम सब सुखी हैं अभी, यही तो सुख है, सुख से भरे हुए हैं। रात के 10 बजे मौज में हैं। अभी प्रणव आया होगा अपना डॉक्टरी करके, कितने का दांत का इलाज करके, मौज में अभी। ऐसा ही मौज है, यही सुख है। सब करते धरते और सबके पड़े, जहां भी हैं, जैसे भी। तो अब विकास जी से निवेदन है, विकास जी एक मधुर सुनाए। मनहार सच्चिदानंद प्रेम ब्रह्म है आप, सुनिए, में ब्रह्म है आप। अनंत पार न पाया को
ऋषि ज्ञानी संत जितना जाना जितना जनाया उतना जाना जितना जनाया उतना जाना चरणों में रहकर चरणों में रहकर शरणागत कृपा आपकी स्तुति में लगा हूँ कृपा आपकी स्तुति